एक लुटेरी दुल्हन ने तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि इस लुटेरी दुल्हन ने कई लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया और फिर पैसे, जेवर और संपत्ति लूटकर दूसरा शिकार ढूंढने निकल पड़ती थी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां इस लुटेरी दुल्हन ने अपने पति की मदद से पुलिस वाहन शाखा में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें कि इसी लुटेरी दुल्हन ने खुद अपने पति को 376 के मामले में फंसाया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के चौराहटा थाना अंतर्गत ग्राम चौराहटा निवासी महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, जो कि पुलिस वाहन शाखा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनके बगल में ही राजेश साकेत भी वाहन शाखा में पदस्थ हैं। पड़ोस में रहने के कारण दोनों में बातचीत होती थी और सामान्य संबंध थे। राजेश साकेत ने महेंद्र विश्वकर्मा से कहा कि उसकी एक गोद ली हुई बहन है, उसे नौकरी पर रख लो, जो भी वेतन मिले उसे दे दो। महेंद्र विश्वकर्मा ने राजेश साकेत की मुंहबोली बहन को अपने यहाँ काम पर रख लिया। उसके बाद महिला उसके घर आने जाने लगी। योजनाबद्ध तरीके से मां और बहन ने मिलकर महेंद्र विश्वकर्मा पर लुटेरी दुल्हन शादी करने का दबाव बनाने लगी और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह पंखे से लटककर जान दे देगी। इसके बाद महेंद्र विश्वकर्मा ने राजेश की मुंहबोली बहन से चिरहुला मंदिर में शादी कर ली और राजेश साकेत उसका पूरा साथ दे रहा था। यह वही राजेश साकेत है जो पुलिस वाहन शाखा में ड्राइवर है। लुटेरी दुल्हन ने महेंद्र विश्वकर्मा के जीपीएफ खाते से 5 लाख रुपए उड़ा लिए और फिर एटीएम से बचत के पैसे उड़ा लिए। जब महेंद्र विश्वकर्मा को इस बात की खबर लगी तो उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है और यह ठगी राजेश साकेत की मिली भगत से की गई है। जिसके बाद पता चला कि यह लुटेरी दुल्हन राजेश साकेत की बहन नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। कई लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामले भी दर्ज करा चुकी है। कई लोग अपनी सजा भी काट चुके हैं। यहाँ तक कि इसी लुटेरी दुल्हन ने राजेश साकेत को अपना शिकार बनाया और उसके खिलाफ 376 के तहत मामला दर्ज करवाया। लेकिन अब इसी राजेश साकेत ने अनुराधा साकेत के साथ मिलकर महेंद्र विश्वकर्मा को भी अपना शिकार बनाया और पुलिस विभाग की ओर से उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हालांकि इस मामले में जब कोर्ट में शिकायत की गई तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चौराहटा थाने में मामला दर्ज हुआ है। सर, क्या नाम है आपका और किस विभाग में आप फंसे हुए? हमारा नाम महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक पद पुलिस वाहन शाखा रीवा में पदस्थ थे। क्या विभाग आपका न्यायालय में चल रहा था? पुलिस लाइन में राजेश साकेत हमारे MT शाखा में प्रधान आरक्षक है। वह हमारे पड़ोस में ही तीसरी मंजिल में रहता है। निकलता था, रोज़ ड्यूटी साथ ही चलती थी। बोला कि भैया आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता, आप हमारी एक बहन है तो उसको रख लो, आप गरीबी है, बाप भी नहीं है, माँ है। तो हमने कहा कि जब सब लोग आ जाएंगे हम देख लेंगे, उनसे पूछ लेंगे माता से, तब हम रखेंगे। वो सबको लाया, दिखाया और रखा उसने। बोला जो कुछ मन होगा दिए जाना। तो 300 रुपया और जो कुछ गरीबी के नाते था वो सब देते चले आए। माँ उसकी आई, बहन सुनीता आई, राजेश भी रहा, माँ दुईजी रही। ये सब रूम के अंदर बैठे हमको बुलाए रहा। बोले कि भैया ऐसा करो। पहले सुनीता बोली कि वो अनुराधा की शादी कर लो और नहीं तो हम ये ऊपर पंखा लगा है तो हम पलंग में चढ़ के फांसी लगा लेंगे। जब आपके यहाँ काम कर रही थी? जब काम कर रही थी तब। कितने दिन बाद ये बोली? ये करीब 4-5 दिन के बाद। फिर आपने क्या किया? हमने कहा ये सब नहीं हो सकता है। फिर माँ भी उसकी और बहन सुनीता भी बोली कि आप लगा लो, कर लो शादी, और नहीं तो अगर हमारी बहन मर जाएगी और फांसी लगा के आप ड्यूटी चले जाओगे तो आपको हम, उसकी माँ भी दुईजी बोली कि आपको हम बता देंगे कि बहन फांसी लगा के और चले गए हैं ड्यूटी। अच्छा, ये बताइए, जो आरक्षक की आप बात कर रहे हैं जी, और वो अपनी मुँह बोली बहन बता रहे थे जी, तो उनसे उसका क्या संबंध है? जो वास्तविकता है, वास्तविकता क्या है बाद में पता चला हमें कि उसकी औरत तो रहती थी वहाँ, तो मालूम था लड़के बच्चे, लेकिन ये जो
अनुराधा है, इससे प्रथम शादी किया था उसने। शादी करके इसने फिर कई लोगों से मेल मिलाप करके शादी करा के पैसा ऐठता और ज़मीन और कुछ सोना चांदी आदि का वो रूप अपनाया था खींचने का। अनुराधा और क्या नाम है उसका? राजेश साकेत। राजेश साकेत प्रधान आरक्षक जी और ये अनुराधा मिलके कई काम किए हैं जी। आपको कुछ लोगों को नाम मालूम होगा शायद। अब नाम क्या है कि अब काफ़ी दिन हो गए तो ज़्यादा याददाश्त नहीं बना दो रहता। लोगों का तो क्या है कि परमानंद दुबे, पवन साहू, पप्पू सोनी, अखिलेश सोनी, ब्रजेंद्र चतुर्वेदी, ऐसे ही लोग वो भी न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। आना जाना उनका भी बना रहता है। उनकी भी पेटी लगी है। जी, हमने आवेदन हमारे रूम से पूरा सामान, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम गांव में रहते हैं। यहाँ केस चल रहा है। यहाँ केस न्यायालय में वकील साहब के माध्यम से मदद से हम न्यायालय में केस लगवाए और उसी केस के उसमें हम न्यायालय आना जाना। नहीं तो आपका क्या क्या गया है? हमारा पैसा गया, एक पैसा करीब था, वैसे तो एटीएम से गया 8 लाख रुपए। 8 लाख जी एटीएम से निकाले? जी। और जो रूम में रखे थे 50-60 हज़ार वो ले गई और सोना रखा था, मंगल चैन और वो कान का था, ये सब उठा ले गई है। ये महिला आपसे कितने दिनों तक संपर्क में? ये सिर्फ 15 दिन रही है। 15 दिन आपके संपर्क? जी हाँ। ये सब घटनाओं के बाद शिकायत किए थे कहीं पे? हमने आईजी, डीआईजी, एसपी, थाना सामान और थाना महिला थाना ये सब जगह किए थे। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई जब नहीं हुआ तो फिर वकील साहब के माध्यम से हम न्यायालय में केस लगवाए और चुराहटा थाने में हमने रिपोर्ट किया, वहाँ से मुकदमा कायम हुआ। लगभग आपका कितना पैसा गया होगा सोना चांदी मिला के? ये सब करीब 10-12 लाख के ऊपर है। 12 लाख के ऊपर? जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक एमटी पुलिस वाहन शाखा रीवा। रिटायर ले लिया है। अब ये सब कष्ट और परेशानी से हम अब कंपलसरी रिटायरमेंट लिए एसपी खान साहब से मिलके। क्या नाम है? मैं हरीश कुमार पांडे एडवोकेट, जिला न्यायालय रीवा में वकालत करता हूँ। ये आपके पास ऐसे पेचीदा केस आया, क्या है? ऐसे मामले तो बहुत आते रहते हैं। ये भी मेरे पास में महेंद्र विश्वकर्मा, ये ग्राम चुराहटा का रहने वाला है, इसका थाना चुराहटा लगता है। ये पहले पुलिस विभाग में एमटी शाखा प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। ये मेरे पास अपनी ये कंप्लेन लेकर के आए थे कि अनुराधा साकेत नाम की एक लड़की है और इनके बगल में राजेश साकेत पुलिस विभाग में पदस्थ था। वो इनको अनुराधा साकेत को इनके पास लेकर के आया था कि महेंद्र भाई आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपसे का कष्ट हमसे ही देखा जाता है, तो मेरी मुंह बोली बहन इसको आप काम पे रख लीजिए। इन्होंने उसको काम में रख लिया था। इसके बाद उसकी माँ दूजी साकेत और बहन सुनीता साकेत का भी इनके रूम में आना जाना होने लगा। बाद में इन्होंने साठ गांठ करके ये बनाया कि महेंद्र विश्वकर्मा तुम मुझसे शादी करो। तो अनुराधा साकेत ने ड्रामा किया कि हम पंखे में फांसी लगा लेंगे दुपट्टा से। इसको डरा धमकाकर नोटरी के माध्यम से शादी की। फिर राजेश साकेत इनको चिरहुला मंदिर में ले जाकर फ़ोटो खींचता है माला पहनाकर दोनों को। इस तरह से अनुराधा साकेत इसी घर में रहने लगी। फिर जिस उद्देश्य से अनुराधा साकेत को मुंहबोली बहन बनाकर काम में रखा था राजेश साकेत, उस उद्देश्य की पूर्ति इनको करना था। उस उद्देश्य की पूर्ति में इसके जीपीएफ खाता से करीब 4-5 लाख रुपए निकलवाया गया। एटीएम से जो पैसा इसका था बचत खाते में, अनुराधा साकेत ने एटीएम ले लिया, उसका पैसा पूरा निकाल लिया और जाकर के इन्होंने रौसर में एक प्लाट खरीदा राजेश साकेत के माध्यम से, अनुराधा साकेत ने। फिर महेंद्र विश्वकर्मा हस्ताक्षर किए हुए चेक रखता था अपने रूम में, क्योंकि इसने एक बोलेरो फाइनेंस कराई थी। इसका लड़का आता था तो चेक ले जाता था, उसके माध्यम से वो किस्त जमा करता था और ये ड्यूटी चला जाता था। तो चेक हस्ताक्षर करके रखा था कि हमारे रूम से कौन ले जाएगा, चूँकि अनुराधा साकेत रूम में रहती थी। तो इसके घर के अंदर जितना चल संपत्ति, सोना चांदी, गहना जेवरात,
चेक सेक था, सब लेकर के 9-2-11 हो गए। इस तरह से जब ये घटनाक्रम इनके साथ में हुआ तो हर जगह इन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पर जैसा पूर्व की भांति अनुराधा साकेत का एक चरित्र था, वो तो जब मेरे पास ये मामला आया तो हमने पूरी जानकारी इसमें लिया कि अनुराधा साकेत पहले भी जिस तरह से महेंद्र के साथ में किया, इसी तरह से पहले भी ये परमानंद दुबे, पवन साहू, पप्पू सोनी, अखिलेश सोनी, ब्रजन चतुर्वेदी, कलीम खान उर्फ बल्लू, इनके साथ भी इसने क्या है प्रेम जाल में फंसाया। इनसे स्टाम्प में शादी किया, फिर इनसे पैसा ऐठा, जो पैसा नहीं दिया तो उसके खिलाफ SC/ST का मामला दर्ज कराया। फिर SC/ST के लिए जो कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, वो कंपनसेशन भी प्राप्त किया। ये इसका गेम चलता था। ऐसे कितने लोग होंगे लगभग? ऐसे करीब जो अभी मेरे संज्ञान में आया है वो करीब 10 के ऊपर ही है। तो फिर हमने माननीय न्यायालय में एक धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कंप्लेंट फाइल किया। उसमें पुलिस से प्रतिवेदन मंगाया गया और पुलिस के प्रतिवेदन से असंतुष्ट होते हुए परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र और इसके शपथ पत्र तथा कुछ मैंने साइटेशन एपेक्स कोर्ट के दिए थे, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश साकेत, अनुराधा साकेत, उसकी मां दूजी साकेत और बहन सुनीता साकेत, चारों के विरुद्ध थाना चुरहटा में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आदेशित किया कि आरोपीगण के विरुद्ध धारा 406, 120B, 386, 380, 417, 419, 420, 383/34 का मामला दर्ज कर FIR की प्रतिलिपि न्यायालय में पेश करें। माननीय JMFC महोदय के आदेशानुसार थाना चुरहटा में अपराध क्रमांक 429/2024 आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और FIR की कॉपी न्यायालय के माध्यम से परिवादी को प्राप्त हो चुकी है, यानी महेंद्र विश्वकर्मा को प्राप्त हो चुकी है। अब प्रकरण की विवेचना चल रही है। आरोपीगण अभी फरार हैं, लेकिन अब इसमें देखिए कि एक ऐसी लड़की है अनुराधा साकेत जिसने कितने लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, अब फिर उनसे पैसा ऐठा, कितनी खतरनाक है। तो हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि पुलिस, चूँकि उसका पति राजेश साकेत पुलिस विभाग में है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण उसको प्राप्त है। अभी वो पुलिस विभाग में है। उसको निलंबित करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को 2 बार आवेदन दिए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति राजेश साकेत के खिलाफ पहले भी 17 प्रकरण 376 का दर्ज है। ये वाहन शाखा जो होती है पुलिस लाइन में, वहाँ पर चालक के पद पर पदस्थ है। पुलिस का पूरा उसको संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए पुलिस के संरक्षण के तले वो जो है तो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचा, एक पुलिस विभाग का होते हुए पुलिस विभाग के ही कर्मचारी के साथ में इस तरह ठगी किया। पुलिस उसको सस्पेंड नहीं कर रही है और ना ही पुलिस ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं डिपार्टमेंट नौकरी करता है, इतने संगीन मामले उसके खिलाफ लगे हुए हैं, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी संदेह पैदा होता है। इस कन्या को विष कन्या के नाम से बोला जाता है। हाँ, तो ये जो मतलब जिन लोगों को ठगा है, दूल्हा बना कर, उनमें और भी लोग आते हैं निश्चित। ये जिनका मैंने नाम लिया, जिनका फहरिस्त है, इन सबके खिलाफ इसने क्या किया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तो IPC की धाराओं के अंतर्गत मामला लगवा दिया ये विष कन्या ने। हाँ, और जिनके मामले SC/ST कोर्ट में चल रहे हैं, अभी सभी फंसे हुए हैं। सब फंसे हुए हैं। कुछ को लोगों को यहाँ से सज़ा भी पड़ चुकी है, अपील चल रही है। कोई लड़की राजेश साकेत के खिलाफ भी शिकायत की है? हाँ, राजेश साकेत की ये पत्नी है। राजेश साकेत की पत्नी ये है, ऐसे है कि राजेश साकेत का भी इससे बिगाड़ हो गया, तो राजेश साकेत के खिलाफ भी इसने 376 का मामला पंजीबद्ध कराया, जो मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में भरण पोषण गुजारा भत्ता का मामला पेश किया, जिसमें राजेश साकेत उसको गुजारा भत्ता दे रहा है। ये मामला चल रहे हैं। मतलब ये अपने पहले पति को भी अब लास्ट में पहले वाले पति को भी अर्जा दिया। हाँ, उसको भी अर्जा दिया। सहारे से वो कर्मचारी है पुलिस विभाग में, हाँ। उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी महिला ने।